हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम हिंदी के जो है राइटर हैं उन्हें पढ़ेंगे। हमारा जो टीचमेंट ऐप है लाइव क्लासेस का, तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हो। सुबह जो है मॉर्निंग हमारी 5:45 से यानी कि 5:45 से क्लास चलती है। ठीक है, तो मैसेज कर देना, उसकी डिटेल आपको बता दी जाएगी। तो आज हम हिंदी के जो है 4 राइटर के बारे में पढ़ेंगे। देख लेते हैं जो पहले 4 राइटर हैं हमारे पास। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद, राहुल सांकृत्यायन, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा। तो इस पीडीएफ को हम पूरा करेंगे। तो देखो 23 राइटर हमारे टोटल वीडियो के जो सिलेबस है उसमें टोटल 23 राइटर हैं। ठीक है, जिसमें 11 तो गद्य लेखक हैं और 12 हैं पद्य लेखक। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मुंशी प्रेमचंद। इन्हें जो है कथा सम्राट और उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है, यानी कि कहानी और उपन्यास विधा में सबसे बड़ा नाम है इनका, इसीलिए इनको कथा सम्राट और उपन्यास सम्राट की उपाधि दी गई है। तो अब देख लेते हैं इनके जन्म और मृत्यु वगैरह भी एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो 31 जुलाई 1880 को इनका जन्म हुआ था और 8 अक्टूबर 1936 को इनकी मृत्यु हुई। इनका जो वास्तविक नाम था वो था धनपत राय श्रीवास्तव। इनकी प्रमुख कहानियाँ देख लेते हैं। 2 बैलों की कथा, जो बच्चों के सिलेबस में भी लगी रहती है। हीरा मोती जो 2 बैल थे। नमक का दरोगा, क्षमा, सौत, नशा, मैकू। मैकू जो है वो एकमात्र ऐसा जीवित पात्र है जो इन प्रेमचंद की कहानियों में से अभी तक जीवित है। ठीक है, तो एक अपने समय का एक पहलवान था मैकू, जो कि अब बहुत ही बुजुर्ग हो चुका है। अगली है मंत्र, फिर अमृत, अलग्योजा, आभूषण, ईदगाह, एक्ट्रेस, कैदी, कायर, 2 भाई, आत्माराम, परीक्षा, ये 2 नाम से, परीक्षा प्रथम, परीक्षा द्वितीय, इसी नाम से। फिर सवा सिर गेहूँ है, लैला, अनुभव, ज्योति, जेल, गुरु मंत्र और झांकी। तो सारी महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर कहानियाँ ले रखी है। वैसे इनकी 300 से अधिक कहानियाँ हैं, लेकिन महत्वपूर्ण कहानियाँ यहाँ पर बताई जा रही हैं। फिर आ जाते हैं मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास। तो जो सबसे प्रसिद्ध है वो है गोदान, इसे कृषक जीवन का महाकाव्य कहते हैं। फिर है गबन, प्रेमा, निर्मला, वरदान, प्रतिज्ञा, रंगभूमि, कर्मभूमि, सृष्टि, संग्राम, अलंकार और मंगलसूत्र। तो अंतिम जो मंगलसूत्र है वो अपूर्ण उपन्यास है इनका। ठीक है, तो मुंशी प्रेमचंद की सभी रचनाएं आपको याद रखनी है। 2 से 3 प्रश्न आपके यहाँ पर रचनाओं से संबंधित या लेखकों की विधाओं से संबंधित बनेंगे। ठीक है, अगर आपको हिंदी राइटर वाली पीडीएफ की ज़रूरत है तो आप बता सकते हो, आपको निःशुल्क वो दी जाएगी। बाकी प्रैक्टिस सेट जो है हमारे वो भी आपको दिए जा रहे हैं। 30 प्रैक्टिस सेट 150 रुपये में, और 200 रुपये महीने में व्हाट्सएप ग्रुप है, 500 रुपये महीने में हमारी लाइव क्लासेज है। ठीक है, तो आपको अगर सही लगे तो जुड़ सकते हो। अब देखते हैं पंडित राहुल, महापंडित राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, इनको महापंडित भी कहा जाता है। रामोदर स्वामी, केदारनाथ पांडे भी इनका नाम है। 1893 में इनका जन्म हुआ था और 1963 में मृत्यु हुई है। 1963 में इनको पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया। इनको यात्रा साहित्य का जनक भी कहते हैं। इन्होंने घुमक्कड़ी शास्त्र लिखा था, यानी घुमक्कड़ी को एक विधा का दर्जा इन्होंने दिलवाया। तो इनके जो प्रमुख यात्रा वृत्तांत से शुरू करते हैं। मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, रूस में 25 मास, लंका यात्रावली, जापान, वोल्गा से गंगा तक, ईरान, एशिया के दुर्लभ भूखंडों में मेरी यूरोप यात्रा। फिर कहानी में है कनैला की कथा, सतमी के बच्चे, वोल्गा से गंगा तक और बहुरंगी मधुपुरी। तो जब विधा के साथ आपको याद रखना है तभी आपको फ़ायदा है। वहाँ पर इस तरह से पूछ सकते हैं कि राहुल सांकृत्यायन जी ने इनमें से कौन सी रचना उनकी कहानी विधा में या उपन्यास विधा में नहीं है। फिर यह इनकी आत्मकथा है मेरी जीवन यात्रा। इनके उपन्यास देख लेते हैं। मधुर स्वप्न, जय योधेय, जीने के लिए, सिंह सेनापति, विस्मृत यात्री था दिवोदास। इन्होंने जो है जीवन परिचय भी लिखा है, स्टालिन का, लेनिन का और कार्ल मार्क्स का। अब आ जाते हैं पंत जी। ठीक है, तो उत्तराखंड के ये पंत जी 20 मई सन 1900 को कौसानी उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ है। कौसानी जो है वो कौशिकी मुनि की
तपस्थली है, इसलिए इस स्थान को कौसानी कहा गया। गांधी जी ने भी यहाँ पर प्रवास किया था और उस दौरान 12 दिन में गीता पर टीका लिखी थी, जिसे अनासक्ति योग के नाम से जानते हैं। 28 दिसंबर 1977 को इनकी मृत्यु हो गई थी। 1968 में इनको चिदम्बरा के लिए पहला हिंदी के लिए ज्ञानपीठ दिया गया। 1960 में इनको साहित्य अकादमी दिया गया कला और बूढ़ा चांद रचना के लिए। अब बात करते हैं इनकी प्रसिद्ध रचनाएं। देखो, पल्लव है, ठीक है, जिसे छायावाद का मैनिफेस्टो कहते हैं, 1926 में। युगवाणी, वाणी है, वीणा, ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, युगपथ, युगांत, मुक्ति यज्ञ, मोह, चांदनी, ये सभी जो है काव्य हैं। मछुए का गीत, वायु के प्रति, चिदम्बरा प्रसिद्ध है बहुत, उच्छ्वास, पतझड़, मेघनाद वध, अतिमा, सौवर्ण, शिल्पी, रजत शिखर, परिवर्तन। इनका एकमात्र उपन्यास जो प्रसिद्ध है वो है 1960 में आया था, हार उपन्यास। इसके अलावा ये जिन व्यक्तियों से प्रभावित थे, जिनका इनका ऊपर प्रभाव पड़ा है, तो टैगोर से टेनिसन और कीट्स, ठीक है। टेनिसन और कीट्स यूरोपियन राइटर हैं और रविन्द्रनाथ टैगोर भारत के हैं। जो सुमित्रानंदन पंत है, इनको आत्मावादी और छायावादी और प्रगतिवादी लेखक माना जाता है। इन्होंने एक आत्मकथा संस्मरण भी लिखा है, 60 वर्ष एक रेखांकन नाम से, ठीक है। और आज के चौथे और अंतिम राइटर हमारे हैं, कौन है? महादेवी वर्मा। इनका जन्म 1907 में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ 26 मार्च को। मृत्यु 1987 11 सितंबर को हुई है। इनके पति का नाम स्वरूप नारायण था। इनको 1956 में भारत सरकार ने पद्म भूषण दिया था। इनकी रचना यामा के लिए 1982 में इनको ज्ञानपीठ दिया गया और हिंदी के लिए ज्ञानपीठ पाने वाली पहली महिला भी है। 1988 में इनको पद्म विभूषण भी दिया गया। 1991 में 1991 ₹2 का डाक टिकट जयशंकर प्रसाद जी के साथ इनके साथ संयुक्त रूप से जारी हुआ। 2018 में गूगल ने इनको डूडल बना के सम्मानित किया है। 1936 में इनका जो अपना बंगला था रामगढ़ में, नैनीताल में, वो मीरा मंदिर नाम से उसको संरक्षित किया गया है। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा भी कहा जाता है और इसके अलावा ये छायावाद के 4 स्तंभों में से एकमात्र महिला भी है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद उसके प्रवर्तक है छायावाद के, फिर पंत जी हैं, निराला हैं और महादेवी वर्मा। तो ये देखो आपके 4 जो राइटर हो गए हैं हिंदी के, ठीक है। इसी तरह 23 राइटर हम करेंगे 4-4 करके पूरे। और इसके अलावा हिंदी की PDF आपके लिए फ्री है, जिसे चाहिए तो वो कमेंट कर देना या व्हाट्सएप वाले नंबर जो मेरा 8433479306 है उसमें अपना नाम लिख देना और हिंदी PDF ये सब लिख सकते हो। तो वीडियो एग्ज़ाम के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। वीडियो टारगेट करके तैयारी करवाई जा रही है, ठीक है। फोकस वीडियो परीक्षा पर ही है। और इसके अलावा हिंदी में आपको कैसे नंबर अधिक से अधिक प्राप्त करने हैं, देखो यूके जो SSC भी हिंदी भी अच्छी खासी देता है ना। अगर आपके नंबर 20 में से 16-17 से ऊपर रहते तभी आप जनरल में मेरिट में फाइट करते हो अच्छे से, है ना। कैटेगरी में भी आपको 14-15 नंबर की ज़रूरत पड़ती है। तो चाहे पेपर आसान आए टफ आए, इतने नंबर आपको लाने, ठीक है। तो एक तो रचनाएं देखो 2-3 नंबर हो गया, आपका व्याकरण वाला पोर्शन हो गया, आपकी हिंदी शब्दावली मजबूत होनी चाहिए। जैसे ये समूह ग में उन्होंने एक क्वेश्चन में डाला था पर्णकुटी, है ना। तो अगर आपको पर्णकुटी का अर्थ मालूम नहीं है तो आप ना तो उसका समानार्थी बता सकते हो, ना उसका देशज विदेशज में विभेद कर सकते हो, ना उसका विलोम बना सकते हो, ना तत्सम तद्भव में बांट सकते हो। तो जिसको हिंदी का शब्दकोश मालूम है, हिंदी का ये मालूम है, ये संस्कृत का है, उसका अर्थ मालूम होना चाहिए आपको बस। तो अर्थ मालूम है तो फिर आप उसका निकाल लोगे, है ना। तो जैसे पृथ्वीनाथ पांडे बुक है, NCERT है और बहुत सारी बुक्स हैं ऐसी, उनसे आप हिंदी का अपना ज्ञान बढ़ा सकते हो, ठीक है। अभी के लिए इतना ही है, धन्यवाद।